दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। दोस्तों, हमारे चैनल की ये पहली वीडियो है और हम जो है YouTube के माध्यम से 10th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं। साथ में ही नवोदय के जो स्टूडेंट हैं जो 5th क्लास की जो तैयारी करते हैं नवोदय में एडमिशन के लिए, उसकी भी तैयारी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कराएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में ही उन दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो 5th क्लास में नवोदय की तैयारी या फिर 8, 9, 10th क्लास में जो इस साल एग्ज़ाम देंगे उनके साथ में, क्योंकि शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है और यूट्यूब के माध्यम से ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में ही पूरे साल चलाई जाएंगी। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सारणी तीनों एक्सरसाइजों के लिए मोस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज होती है जो हमारे सवाल में भी वैल्यू पुट होगी और काफ़ी सारे आंसर भी वैल्यू सिस्टम से ही आएंगे इसके। सबसे मोस्ट है ट्रिग्नोमेट्री सारणी में आपको कि पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और उसके साथ में ही सबकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा कि आप एग्जाम शुरू होने से पहले लास्ट पेज पे कॉपी में ट्रिग्नोमेट्री सारणी बना लें। उससे आपको आसानी भी होगी और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बनाएंगे, जिसमें आपको 0, 30, 60, 90, 45 इनकी वैल्यू के बारे में बताएंगे कितना क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में किस किस का नाम आता है, क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू पूछी जाती है वो साइन की पूछी जाती है, कॉस की पूछी जाती है, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 जो है उनकी वैल्यू पूछी जाती है। जैसे साइन 30 की पूछ ली, साइन 45 की पूछ लेते हैं, साइन 60 की पूछ लेते हैं। तो इनकी 0, 30, 45, 60 और 90 इन 5-6 वैल्यू के लिए इनके मान याद करेंगे अपन सारणी के बेस पे। सबसे पहले इनको याद करते हैं कि भाई इनको ये जो वर्ड है इनको कैसे याद करना है। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। उसके लिए देखिए आपको कि हमारे 10th क्लास में और सभी क्लास में आप पढ़ते हुए एक सब्जेक्ट होती है जिसको हम शॉर्ट में SST बोलते हैं, जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। SST के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि SST को हम लिखते तो ऐसे है, लेकिन याद करने की एक ट्रिक है। तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे S और बीच में T। देखिए, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी, ये बस ट्रिक ही है। आप इसको कोई नियम ना माने, ये बस मैंने याद करने की ट्रिक बना रखी है कि आपको SST को लिखना है S और T। जो पहला S है वो है आपका साइन, ये T है जो है आपका टैन, और ये जो S है वो है आपका सेक। तो इस तरीके से आपको 3 वैल्यू पता चल जाएंगी। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे एक बार और करता है तो मैं लिखूंगा SST को SST। पहली वैल्यू होगी साइन, ये T होगा टैन और ये होगा सेक। उसके बाद में हमें इनकी कॉपी कर देनी है। कॉपी का मतलब कैसे? कॉपी ऑफ साइन, कॉपी ऑफ टैन, कॉपी ऑफ सेक। तो इस तरीके से हमें 6 वैल्यू पता चल गई है। SST, पहला साइन, ये T वाला टैन, ये S वाला सेक। और उसके बाद में साइन की कॉपी करेंगे तो कॉपी ऑफ साइन, कॉपी ऑफ टैन, कॉपी ऑफ सेक। तो इस तरीके से हमें ये 6 वर्ड याद हो जाएंगे। आप इसको अगर 3-4 बार बोलेंगे, 3-4 बार लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद में देखिए जो है इनके बाद में अपन को पता चलता है कि भाई जो यहाँ पर मान रहते हैं सारणी में, यहाँ पर क्या क्या मान रहता है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर होता है 30, 0, 30, 45, 60 और 90। अब इनको याद कैसे करना है? तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री सारणी होती है उसमें जो वैल्यू रहती है वो 0 से 90 के बीच में रहती है। थीटा की जो वैल्यू रहेंगी वो 0 से 90 के बीच में आपके रहेंगे। तो कहां से कहां तक? तो 0 से
90 के बीच में जो भी वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी। तो यहाँ से आपको दो मान पता चल जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी में 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू रहती है उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी में रखते हैं। तो 0 से 90, और 0 से 90 के बीचों बीच में क्या आता है, आप देखोगे कि भाई 0 और 90 के बीचों बीच में 45 आता है, तो यहाँ पर भी 45 ही आएगा। 5 में से 3 मान मुझे याद हो गए, 0 से 90 और इन दोनों के बीच में 45। अब देखिए 30 दूनी 60, तो 30 आपको यहाँ लिखना है और 60 आपको यहाँ लिखना है। एक बार दोबारा याद करते हैं, तो देखिए 0 से 90 के बीच में मान रहेंगे, इन दोनों के बीच में 45 है और 30 दूनी 60। एक बार और याद कीजिए, एस एस टी, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, एस मतलब सेक, यहाँ पे कॉपी ऑफ साइन, कॉपी ऑफ टेन, कॉपी ऑफ कोसाइन, सॉरी सेक। यहां देखेंगे 0 से 90 बीच में 45 और 30 दूनी 60। तो ये हमारा जो है बेसिक सारणी का जो बेसिक जो वर्ड होता है कि भाई किस किस के मान निकालना है और कितने कितने डिग्री पे निकालना है, वो हमें एक तरीके से सारणी का ढांचा हमारा तैयार हो गया है। अब अपन को निकालना है साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, तो इस तरीके से हमें निकालना है। सो दोस्तों ये मैंने सारणी का जो है मेन ढांचा तैयार कर लिया है, अब मुझे इसकी वैल्यू रखनी है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एस एस टी, एस एस टी, ये वाला हो जाता है आपका साइन, ये हो जाता है टेन और ये हो जाता है सेक। उसके बाद में कॉपी करनी है, कॉपी ऑफ साइन, कॉपी ऑफ टेन, कॉपी ऑफ सेक। उसके बाद में यहां पर आपको इनकी वैल्यू रखनी है, कितने कितने डिग्री पे आप मान याद करोगे। तो मैंने आपको बताया जो वैल्यू रहेंगे वो आपके रहेंगे 0 से 90, इनके बीच में 45 और 30 दूनी 60। ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद में आपको देखो, सबसे पहले आपको केवल एक लाइन पे मेहनत करनी है, वो है आपकी साइन, और बाकी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा जो आपके यहाँ पर सारणी में काम में आएंगी। सो सबसे पहले हम सीखते हैं, क्योंकि अपन ने कॉपी वर्ड यूज किया है, तो सबसे पहले निकालेंगे कॉपी करना। कॉपी किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो जैसे कॉपी करने के लिए हम एग्जाम में, अगर मान लो एग्जाम में हो रहा, आप किसी ने ये लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ लिख रखा है, तो आप सोचते हैं कि भाई अगर एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे कॉपी कर देंगे तो हमें पकड़ में आ जाएंगे, हम टीचर को जो है पता चल जाएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अलग लिखता है। अलग कैसे, जैसे उल्टा लिख दिया मैंने 6 5 4 3 2 1, तो ये एक तरीके से है तो कॉपी, लेकिन उल्टा है। तो सेम पैटर्न अपन को यहाँ पर काम में ले रहा है। जहां पर भी हमें कॉपी करना रहेगा तो आगे से नहीं, हम कहां से कॉपी करेंगे, पीछे से हम कॉपी करेंगे। ठीक है, पीछे से कॉपी करना है हमें, बिल्कुल 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर भी कॉपी करना। अगर जैसे यहाँ पर कॉपी वर्ड आया है तो इसमें भी कॉपी हम आगे से ना करके पीछे से कॉपी करेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज काम में आएगी, हमें किसी भी संख्या को उल्टा करना। उल्टा करने का मतलब जैसे 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है, 0। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1, और 1 का मतलब कोई नहीं होता, तो हम इसको 2 भी बोल सकते हैं। जैसे 3/4 है तो इसका उल्टा होगा 4/3। तो इस तरीके से हम उल्टा करने का भी काम में आएगा कि भाई 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2/1, 3/4 का उल्टा 4/3। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमें काम में आएंगे। तो आपको कॉपी करना है यहां से इस तरीके से, आगे से ना करके पीछे से कॉपी करना है, और उल्टा हमें इस तरीके से करना है। साथ में ही आपको एक वर्ड और याद रखना है कि किसी भी भिन्न में अगर बीच ऊपर कोई भिन्न है
जिसमें ऊपर अगर 0 आ जाता है, उसके साथ में दोस्तों एक और चीज हमें काम में आएगी कि किसी भी भिन्न में अगर ऊपर की साइड मतलब अंश के स्थान पर 0 है, ऊपर वाले को हम भिन्न में अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो अंश के स्थान पर या फिर इस बटे में ऊपर के स्थान पर अगर 0 है तो नीचे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका आंसर हमेशा 0 रहेगा। अर्थात लाइन याद रखना चाहो तो अगर भिन्न में ऊपर 0 है तो उत्तर 0, ऊपर 0 उत्तर 0। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब ये भिन्न अगर उल्टी हो जाएगी 4/0, तो ये भी आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको बताया 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत या इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर ऊपर 0 तो उत्तर 0, अगर ये भिन्न पलट जाती है ऊपर की जगह नीचे आ जाता है तो ये भी आंसर भी अपना उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारी सारणी पे। तो सारणी देखिए आपको क्या करना है, सारणी में मैंने आपको बताया कि साइन का जो मान है आपको केवल वही उसी पे मेहनत करनी है, बाकी अपने आप आ जाएगा आंसर। कैसे, देखो पहले आपको साइन का मान भी आपको ट्रिक के तौर पर याद रखना है कि साइन का मान आप निकालने के लिए आपको लिखना है 0 1 2 3 4, 0 से लेके गिनती स्टार्ट करनी है और 4 तक आपने जो है बॉक्स सारणी खत्म हो जाएगी। तो 0 से लेके 4 तक आपको गिनती लिखनी है। उसके बाद में सब में आपको 4 4 का भाग दे देना है, 4 4 का भाग दे देना है, और भाग देने के बाद में सबका अंडर रूट ले लेना है, सबका अंडर रूट ले लेना है। मैंने 3 स्टेप करी है, 3 स्टेप आप याद रखें। पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिखें, फिर 4 का भाग दें और उसका अंडर रूट ले लें। बस ये 3 स्टेप आपको करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया 0/4, अगर ऊपर 0 तो उत्तर हमेशा इसका आएगा 0, और 0 का रूट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मान मुझे पता चल गया 0। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट कितना होता है, वो सॉरी 4 का रूट कितना होता है 2। तो क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? तो मेरा ये जो sin 30 का मान है वो आया मेरा 1/2। अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 से ये एक बार कटा, ये कटा 2 बार। 1 का रूट तो 1 होता है और √2 का वैल्यू पता नहीं होता, तो मैं √2 ही लिख सकता हूं। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/√2। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए √3 का तो मान कुछ होता नहीं है, तो √3 ही रहेगा, और √4 का मान होता है 2। तो क्या मैं इसको √3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये इसका मान हो गया √3/2, और 4 से 4 कट गया एक बार, और 1 का रूट हमेशा 1 होता है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। ये मेरा साइन की वैल्यू पता चल गया। अब आपको किसी भी लाइन की जरूरत नहीं है, केवल इसी लाइन से आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। उसके बाद में देखिए कॉस का मान देखते हैं भाई, कॉस का कैसे आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, कॉपी ऑफ साइन है। तो मतलब साइन की कॉपी करनी है यहाँ पर। तो कॉपी करना मैंने बताया आपको आगे से नहीं, आपको कहां से करना है, उल्टी साइड से कॉपी करना है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में √3/2 लिखेंगे, उसके बाद में 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद में 1/2 लिखेंगे, और उसके बाद में 0 लिखेंगे। इस तरीके से आपकी ये कॉस की वैल्यू आ गई बिना कोई मेहनत किए। आपको केवल कॉपी करना है साइन को, तो साइन का डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको ये tan है, और tan की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पर। कैसे दिख रही है, मैं अगर इन दोनों वैल्यू को बटे में ले लेता हूं, मतलब साइन और कॉस की वैल्यू, ये जो बीच में जो लाइन है इसको मैंने बटा मान लिया, तो 0/1, 1/2 बटे √3/2, 1/√2 बटे 1/√2, √3/2, 1/2, 0/1/0। तो यहां पे सॉल्व कीजिए, 0/1, ऊपर 0 तो उत्तर 0। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा मेरा 1, और नीचे क्या बचा मेरा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, √3 बचा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, और 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 को नहीं लिखता। और जस्ट अभी मैंने बताया ऊपर 0 तो उत्तर 0, लेकिन यहाँ पर नीचे 0 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफिनिटी। यहाँ पर ये 10 की वैल्यू अपन को आ गई। उसके बाद में ये है कॉपी ऑफ 10, तो 10 की आपको कॉपी कर देनी है, इंफिनिटिव √3, 1/√3 और 0। ये आपको कॉट की वैल्यू आ गई। अब सेक की वैल्यू देखिए, सेक की वैल्यू कैसे करेंगे, तो देखिए सेक अगर आप देखेंगे तो नीचे से कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो ऊपर से दूसरे नंबर पे क्या है, कॉस है। तो ये नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा है। दोबारा सुनिए, सेक नीचे से दूसरा है, ऊपर से दूसरा कॉस है, तो ये जो नीचे से दूसरा है वो ऊपर से दूसरे का उल्टा है, मतलब सेक कॉस का क्या है, उल्टा है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1 का उल्टा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया किसी भी भिन्न के नीचे क्या होता है, 1 होता है। किसी भी भिन्न के नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इसका उल्टा भी करोगे तो 1/1 ही आएगा, और इसका आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 का उल्टा हमेशा 1 रहता है। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। 1/√2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, और 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 को हटा देता हूं। 1/2 का उल्टा 2/1, और 1 का फिर से कोई मतलब नहीं है, भाग देने का आंसर 2 ही आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, अभी बताया मैंने, 0 का उल्टा होता है। तो ये आपको सेक की वैल्यू आ गई है। सेक नीचे से दूसरा है, ऊपर से दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। उसके बाद में कॉसेक जो बचा है, और ये क्या है, कॉपी ऑफ सेक। तो सेक की कॉपी है तो कॉपी कर दो, इंफिनिटिव 2√2, 2/√3 एंड 1। तो इस तरीके से ये आपको त्रिकोणमिति की सारणी कंप्लीट हो गई है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, साइन 0, 1, 2, 3, 4 पहले गिनती लिखनी है, 4 का भाग देना है और सबका रूट ले लेना है। कॉस कॉपी ऑफ साइन, तो साइन का उल्टा कर देना है। tan की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने, भाई ये दोनों वैल्यू रख लिया, इनको नीचे इसको बटे में मान लेना है और अपन को सॉल्व कर देना, जो आंसर आएगा अपना tan का निकल जाएगा। कॉट कॉपी ऑफ tan, तो tan की हमें कॉपी कर देंगे। सेक नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। और कॉसेक, कॉसेक मतलब कॉपी ऑफ सेक, तो सेक की हमें कॉपी कर देंगे। इस तरीके से ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के बेस पे काफी सारे फॉर्मूले जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको बताएंगे। इन फॉर्मूलों से, इसी सारणी से कितने तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, तो आपको फॉर्मूले की रटने की जरूरत नहीं है। काफी सारे फॉर्मूले हैं जो आप केवल ये अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारणी याद है तो 6 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 30 इंटू cot 60, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो इस टाइप के आपको 6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको इनको हल करके वैल्यू रख के इनके आंसर निकालना है। तो अगर आपको ये सारणी पता है तो जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है तो 1/2, प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, प्लस cot 30 की वैल्यू √3 है, सॉरी cot 60 की वैल्यू 1/√3 है। तो अगर आपको ये सारणी याद है तो आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं और जोड़ेंगे तो इसको 1 प्लस 1/3। और तो अगर आपको ये सारणी याद है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं और वैल्यू रखने के बाद में वही आसान से अपना जोड़ बाकी गुणा भाग का क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। और इस तरीके से आप बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस तरीके के जो 6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे और उनको सॉल्व कराएंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण आपको इस क्लासेस में मिलेगा। और साथ में ही इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें
जो गांव में है या जिनके पास में कोचिंग नहीं ले सकते या कुछ और परिस्थिति है, तो आप उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। साथ में ही हम 2-3 दिन बाद में एक बेसिक क्लास और लेके आएंगे, जिनको 10th में कभी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, जैसे भिन्नों वाले गुणा करना, भिन्नों वाले भाग देना या फिर जोड़ बाकी, तो उस टाइप की भी हम बेसिक क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।